वो जगह जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया और वो भयानक कैद खाना जहां आपने 10 साल गुजारे। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, अगर आपने अंबियाए कराम के किस्से पढ़े हों तो आप जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से अपने उन खास बंदों को आजमाया है और कौन कौन सी आजमाइशों से गुजारा है, और सब तकलीफें और मुसीबतें उठाने के बाद उन अंबिया ने किस तरह से उनका मुकाबला किया और बाद में किस तरह अपने अपने दौर में उरूज देखा। जिस नबी का किस्सा पढ़े यूं लगता है कि सबसे ज्यादा मुसीबतें और आजमाइश उन्हीं पर आई है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा देखें तो यकीन करना मुश्किल लगता है कि एक बच्चा जिसे उसके सौतेले भाइयों ने कुएं में मरने के लिए फेंक दिया, वो ना सिर्फ वहां जिंदा रहे बल्कि कई तूफानों और कई कठिनाइयों से गुजरकर बिल आखिर मिस्र के बादशाह बन गए। आज इतनी सदियां गुजर जाने के बाद हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि वो क्या वक्त होगा। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि जिस मकाम पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने नफरत और हसद की आग में जलकर कुएं में डाला था, आज भी वो मकाम इबरत हासिल करने के लिए मौजूद है। और वो जेल जहां मिस्र के बादशाह ने आपको 10 साल तक बिना किसी जुर्म के बंद रखा, जमीन से 75 फुट नीचे एक ऐसे जुर्म में जेल काटना जो आपने किया ही नहीं था, कोई आम बात नहीं है। ये जगह आज भी मौजूद है जिसे देखकर एक मुसलमान का दिल शिद्दत जज्बात से भर जाता है कि ये वो मकामात हैं जहां अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया और उनकी तकदीर में ऐसे उतार चढ़ाव रखे जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। प्यारे साथियों, आज अगर आप इसराइल के शहर तिल आयव में मसरूफ सड़कों से गुलीली तक तकरीबन 140 किलोमीटर शुमाल की तरफ सफर करें तो आप अपने आप को कब्रज आमियाद नामी जगह पर पाएंगे। यहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर खुश्क पहाड़ियों और जैतून के बागात के दरमियान सदियों पहले का एक ऐसा मकाम मौजूद है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और जिसके बारे में हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में भी पढ़ा है। यहाँ सड़क से 30 फुट के फासले पर एक कुआं है जो तकरीबन 13 फुट गहरा है और इस वक्त खंडरात से भरा हुआ है। ये वही कुआं है जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद की वजह से फेंक दिया था। सोचने की बात यह है कि उस लम्हे एक 12 साल के लड़के के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे उसके अपने ही घर में इस कदर नफरत और हसद का सामना था कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इससे बढ़कर और आजमाइश क्या हो सकती है कि आप अपने भाइयों पर भरोसा करें और वो आपको एक अंधे कुएं में मरने के लिए छोड़ दें। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि उस लम्हे उस बच्चे ने उस अंधेरे कुएं में कितनी दहशत महसूस की होगी। आज भी जब सयाह उस कुएं को देखते हैं तो दिलों पर हैबत तारी हो जाती है। ये एक इंतहाई गहरा और अंधेरा कुआं है। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जो कि उस वक्त इतने छोटे थे, किस कदर खौफ, सर्दी, तन्हाई, दर्द और सदमे को महसूस किया होगा। लेकिन यही वो वाकयात हैं जो हमें अंबिया के किरदार और ईमान की मजबूती बताते हैं कि वो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग थे। वो यकीन रखते थे कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और उन्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि कुरान पाक में आता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह ने हर चीज के लिए एक हद मुकर्रर कर रखी है। तो प्यारे साथियों, जैसे ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की गहराई में फेंका गया, अल्लाह ताला की रहमत पहले से उनके साथ थी। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करें। चुनांचे इससे पहले कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 13 फुट कुएं की तह से टकराते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां पहले मौजूद थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी ऊंचाई से गिरकर चोट से बचाने के लिए एक पत्थर को हटाया और उन्हें नरमी से उस पर बिठा दिया, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहली आजमाइश थी जिस पर उन्होंने एक मर्तबा भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, और इसके बदले में अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि उनके भाई जो उन्हें नहीं जानते एक दिन अपने इस अमल के जवाबदेह होंगे। प्यारे दोस्तों, ये कुआं आज भी रिश्तों में खयानत, बुग़्ज़ और हसद के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ईमान की मजबूती और अल्लाह पर यकीन की अलामत बनकर खड़ा है। अब ये गुंबद से घिरा हुआ है और इस गुंबद को 4 सतूनों से सहारा दिया गया है। कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और एक काफिला आया और उन्होंने पानी लेने के लिए अपना एक नुमाइंदा भेजा। उसने अपनी बाल्टी कुएं में उतार दी। खुशखबरी, उसने कहा, यहाँ एक लड़का है और उन्होंने इसको माल बनाकर छुपाया, और जो कुछ वो करते थे अल्लाह उससे बाखबर था। रिवायात में आता है कि इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गुलाम के तौर पर अजीज मिस्र को बेच दिया गया। उन्हें घरेलू कामों के लिए रखा गया था,
لیکن آپ علیہ السلام کی آزمائشیں یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں بیان کردہ قصے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آپ پر فدا ہو گئی اور اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی۔ جب آپ اس کی باتوں میں نہیں آئے تو اس نے الٹا آپ پر ہی الزام لگوا کر آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ اردو کور کے معزز دوستو، اگر آپ قاہرہ کے جنوب مغرب میں تقریباً 100 کلومیٹر تک کا سفر کریں تو آپ کو ایک چھوٹا سا قصبہ ایشوم نظر آئے گا۔ یہ قصبہ قرون جھیل کے قریب ہے جو دنیا کی قدیم قدرتی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ قوم ایشوم سے صرف 22 کلومیٹر کی ڈرائیو آپ کو لاہون اہرام تک لے جائے گی۔ اس اہرام سے جڑا ہوا وہ خوفناک قید خانہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جھوٹے الزام کے بعد ناحق قید کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس جگہ کو آج غور سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہیبت ناک جگہ ہے۔ بڑی بڑی چٹانوں سے بنایا گیا یہ قید خانہ اس قدر بھیانک ہے کہ اسے سیاحتی نظریے سے دیکھنا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ذرا سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں یہاں 10 سال قید میں گزارنا پڑے، ان کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ یہ جگہ کئی مقامات پر اتنی تنگ ہے کہ وہاں سے گزرنے کے لیے انسان کو کافی حد تک نیچے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ زمین سے 75 فٹ گہرائی میں ہے اور یہ قید خانہ اتنا گہرا ہے کہ سورج کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی، اور یہ بے حد گرم اور نمی والی جگہ ہے جہاں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جیل صرف جسم کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو کچلنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہاں بلا قصور آپ علیہ السلام نے 10 سال گزارے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو معافی مانگ کر عزیز مصر کی بیوی کے آگے جھک کر اس قید سے رہائی پا سکتے تھے، لیکن آپ اپنے ایمان پر ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ پیارے دوستو، ایک عام مومن اور نبی میں یہی فرق ہے۔ انبیاء کرام جانتے تھے کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں جو انعام ملے گا وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہوگا جس سے وہ گزر رہے تھے۔ اس قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی زندگی گزاری جو قرآن کریم میں قابل ذکر کہانی بن گئی۔ وہ مضبوط اور پر امید رہے، اور انہوں نے اپنے لیے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھا، اور ان کی آزمائش کی اس کامیابی اور بھروسے نے ایک دن انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ قدیم مقامات جو 5000 سالوں سے محفوظ ہیں، آج بھی ہمیں انبیاء کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور قرآن پاک کی سچائی کا ثبوت ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان مقامات کی زیارت کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کی سختیوں کے مقابلے میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یقیناً ہماری مصیبتیں یا تکلیفیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تکلیفوں سے بڑی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایمان کی مضبوطی عطا کرے اور ہمیں ایمان اور حوصلے کے ساتھ زندگی کے امتحانات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ بحیثیت مسلمان ہم کبھی بھی سورہ یوسف سے دور نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم میں اتنا صبر ہے، اور کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے جتنا یوسف علیہ السلام کا تھا؟